Yes. Good morning to everyone. Once again, I would like to welcome all the students, all the learners who are watching that video. First of all, I would like to welcome to at Exam Shivir Academy powered by Exam Shivir School. आज पिछली क्लास में मित्रों अपन ने बात कर ली थी एडजेक्टिव पार्ट 2 में, उसके पहले एडजेक्टिव पार्ट 1 हुआ था और आज अपन एडजेक्टिव के मैं पार्ट 3 को लेकर आया हूं। एडजेक्टिव पार्ट 2 में अपन ने लास्ट में क्या चीज देखी थी? लास्ट में अपन ने एडजेक्टिव पार्ट 2 में देखा था कि एडजेक्टिव को अपन ने स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई किया था दो भागों में। एक तो जिसको अपन कहते हैं रूट एडजेक्टिव और बाउंड एडजेक्टिव, और लास्ट अपन ने देखा था नंबरिकल एडजेक्टिव जिसके अंदर अपने ऑर्डिनल और कार्डिनल्स को देखा था। उसके बाद आज पार्ट 3 में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, उस चीज को समझने की जरूरत है। पार्ट 3 में मैं आपके सामने जब मैंने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव की बात की थी उस समय एक चीज मैं मिस कर गया था, वो चीज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। उसके बाद अपन एडजेक्टिव्स के काइंड को स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल एडजेक्टिव किसकी बात करता हूं मैं? सेंट्रल एडजेक्टिव। सेंट्रल एडजेक्टिव किसे कहते हैं समझना है। मैं आपके सामने किसकी बात कर रहा हूं? सेंट्रल एडजेक्टिव। सेंट्रल एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, इस चीज को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। सेंट्रल एडजेक्टिव क्या होता है? अपन इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अ सेंट्रल एडजेक्टिव सेंट्रल एडजेक्टिव कैन बी फंक्शन। ये 3 फंक्शन करते हैं। सेंट्रल एडजेक्टिव जो होते हैं वो कितने फंक्शन करते हैं? कैन बी यूज्ड। ठीक है, सेंट्रल एडजेक्टिव का जो उपयोग होता है वह हमेशा, जिसको अपन क्या कहते हैं, यूज्ड इन 3 फंक्शन। यूज्ड इन 3 फंक्शंस में इसका उपयोग किया जाता है। कौन कौन से 3 फंक्शन होते हैं उनको समझने की जरूरत होती है। आपके सेंट्रल एडजेक्टिव जो सेंट्रल एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन 3 फंक्शन। कितने फंक्शन में? 3 फंक्शन में। 3 कौन कौन से सेंट्रल एडजेक्टिव के फंक्शन होते हैं मैं आपके सामने बताता हूं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है सेंट्रल एडजेक्टिव का, जिसको अपन क्या कहते हैं? ठीक है, पहला जो सेंट्रल एडजेक्टिव का फंक्शन होता है जिसको नाउन मॉडिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको अपन नाउन मॉडिफायर कहते हैं। नाउन मॉडिफायर। दूसरा जो होता है इसको अपन कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तीसरा जो होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये 3 फंक्शन होते हैं सेंट्रल एडजेक्टिव के। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन चीजों को अपन एग्जाम्पल से बेहतर अपने पास समझने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। विदाउट एग्जाम्पल अपन अंग्रेजी को नहीं जान सकते, अच्छे से समझ नहीं सकते। तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझने की जरूरत होती है। मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, देखिएगा। भावी is an intelligent गर्ल। अब आपके सामने मैंने पहला एग्जांपल लिखा है जो मैं किसकी बात करता हूं? नाउन मॉडिफायर की बात। किसकी बात करता हूं? नाउन मॉडिफायर, जिसको अपन सेंट्रल एडजेक्टिव जो है वो कितना फंक्शन करता है? 3 फंक्शन करता है। कौन कौन से? नाउन मॉडिफायर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब नाउन मॉडिफायर किसे कहते हैं? अब नाउन मॉडिफायर कहते हैं भावी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले अपन एडजेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा किसके पास जाओगे? नाउन के पास, क्योंकि विदाउट नाउन कभी भी एडजेक्टिव यूज होगा ही नहीं, भले डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो नाउन होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है,
विदाउट नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज हो ही नहीं सकता है। तो भावी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो आपके पास ये जो गर्ल है वो क्या है, नाउन है, इसके पहले क्या यूज हुआ है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो है वो इस गर्ल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। किसको, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसकी इंटेलिजेंसी को बता रहा है, भावी की इंटेलिजेंसी को बताता है। ठीक है, भावी यहां है लेकिन यहां पर नाउन आ गया गर्ल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव को अपन कैसा कहते हैं, नाउन मॉडिफायर। अब उसको मैं देखो, मॉडिफायर भी दो प्रकार के होते हैं। अगर अपन मॉडिफायर की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडिफायर, तो मॉडिफायर दो प्रकार के होते हैं। मॉडिफायर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो आपका प्री मॉडिफायर होता है और एक आपका पोस्ट मॉडिफायर होता है। तो प्री का मतलब क्या होता है मित्रों, पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो आप ये सिंपल से तरीके से बता सकते हो कि गर्ल के पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है इंटेलिजेंट। तो ये इंटेलिजेंट है वो कैसा मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर है। कैसा मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर। तो आपने देखा कि मॉडिफायर तो है लेकिन जो नाउन के पहले आकर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के पहले आकर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ऐसे एडजेक्टिव को अपन प्री मॉडिफायर एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपको सेंट्रल एडजेक्टिव का पहला प्रकार पता चलता है जिसको अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन मॉडिफायर। और मॉडिफायर दो प्रकार के होते हैं, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, तो यहां पर इस गर्ल को इंटेलिजेंट प्री मॉडिफायर के रूप में इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपने यह पहला यूज देखा। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, सेकंड चीज, एग्जांपल नंबर 2 मींस मैं बात किसकी कर रहा हूं, अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, देखिएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मैं इसी सेंटेंस का एग्जांपल लिखता हूं, भावी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब मैंने इसी सेंटेंस को लिख दिया कि भावी इज इंटेलिजेंट, भावी इज इंटेलिजेंट। इसी एग्जांपल से मैं तीनों समझाऊंगा, एक एग्जांपल से समझेंगे तो अपन चीजें बेहतर रहेगी। भावी इज इंटेलिजेंट, आपके इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, भावी। आपको पता है कि जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर, वर्ब पढ़ाते समय मैंने बताई थी कि इज, एम, आर, वॉज, वर या लिंकिंग वर्ब जब भी होती है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब को दो तरीके से बताया था मैंने। ठीक है, जिसमें नॉन लिंकिंग और लिंकिंग की बात मैंने की थी, स्टेटिव और डायनेमिक तरीके से। ठीक है, लेकिन ये सारी कैसी वर्ब होती है, आपकी स्टेटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है, स्टेटिव। अब स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। स्टेटिव वर्ब की क्या विशेषता होती है ना, स्टेटिव वर्ब जो होती हैं और डायनेमिक वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब वो होती हैं जो किसको बताती हैं, जो पोजेशंस को बताती है। जो किसको बताती है, पोजेशन को बताती है और पोजीशंस को बताती है, उसे अपन कैसी वर्ब कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ये बात मैंने पिछली क्लास से जितनी भी हुई उसमें वर्ब के बारे में मैंने वर्ब पढ़ाते समय बताया है। और डायनामिक किसे कहते हैं, जहां पर वर्ब एक्शन करती है खुद। जैसे मैंने कहा ये एग्जांपल है भावी इज इंटेलिजेंट, तो इस एग्जांपल के अंतर्गत ये इज जो है वो कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब तो है लेकिन कैसी, स्टेटिव वर्ब भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो इंटेलिजेंट और भावी के बीच में, मतलब इंटेलिजेंट और भावी को लिंक करने का काम कर रहा है। भावी यहां पर नाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, लेकिन स्पोकन के दृष्टिकोण से इस इंटेलिजेंट को यहां पर मित्रों कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, वो बात की बात है। लेकिन अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट की बात। अब इंटेलिजेंट में यह आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या कहा मैंने, आपके सामने यहां पर बात की थी पिछली स्लाइड के अंतर्गत, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं, देखना होता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट जो होता है वो मित्रों आपको सीधी किसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, भावी की। और जब भी आपको कोई भी नाउन और कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, ऐसी परिस्थिति में उसे अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब ये इंटेलिजेंट जो है वह इनडायरेक्टली नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और इस पिछले एग्जांपल के अंतर्गत यहां पर जो इंटेलिजेंट है वो डायरेक्टली इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है या इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। ये इन दोनों चीजों में क्या है, अंतर है। आई बात समझ में।
तो इसको अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं यहां पर, ये अपना कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये किसकी तरह फंक्शन करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई हो। अब तीसरा फंक्शन जो करता है अंतिम फंक्शन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की किस तरह फंक्शन करेगा, एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल से बेहतर अपने पास समझने की कोई भी चीज होती नहीं है। मैंने एग्जाम्पल लिखा जैसे आई फाउंड भावी इंटेलिजेंट। मैंने क्या कहा, आई फाउंड भावी इंटेलिजेंट, ठीक है। इस सेंटेंस के अंतर्गत आपका ये सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, भावी ऑब्जेक्ट है, और ये जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाला एडजेक्टिव है ना, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कैसा कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसकी अपन बात कर रहे हैं ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि यहां पर ये जो इंटेलिजेंट है वो मॉडिफाई तो किसको कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, भावी की बता रहा है, लेकिन ये पोस्ट मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर नहीं है। मैंने आपको पिछले में क्या बताया था, पोस्ट मॉडिफायर और प्री मॉडिफायर। यहां तो गर्ल को इंटेलिजेंट पहले रहकर डिस्क्राइब कर रहा था, पहले रहकर मॉडिफाई कर रहा था, लेकिन यहां पर जो इंटेलिजेंट है वो पीछे रहकर जो ये जो प्रॉपर नाउन है अपना भावी, उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये अपना इंटेलिजेंट जो है वो यहाँ पर कैसा मॉडिफायर एडजेक्टिव है, पोस्ट मॉडिफायर एडजेक्टिव है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसको अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो है इसके वो 3 फंक्शन करता है। पहला फंक्शन कौन सा करता है, नाउन मॉडिफायर का फंक्शन करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करता है, और तीसरा फंक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करता है। ये तीनों फंक्शन मैंने आपके सामने अच्छे से बताए हैं। आई बात समझ। अब मैंने आपको उसमें एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी बताए थे। अब इसमें क्या हुआ है, ये जो है जब भी आपका एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कब होता है, जब भी आपका एडजेक्टिव जो होता है वह डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो एट्रिब्यूटिव कहलाता है। और जब भी आपका एडजेक्टिव इनडायरेक्टली नाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, उसे अपन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता होगा, ये अक्सर मैंने ये चीज क्लासों में ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूं तब भी मैंने ये चीजें देखी हैं। ऐसा प्रश्न मैं जब परीक्षा में या एग्जाम में भी दे देता हूं तब भी मैंने चीजें देखी। बच्चा इस इंटेलिजेंट के पहले अगर मैं डैश रख दूं, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख लेता हूं, जैसे ऐसे मैं दे देता हूं कि भावी इज डैश इंटेलिजेंट, तो इस सेंटेंस के अंदर बच्चा जो है वो आर्टिकल एन भर ही देता है, आर्टिकल एन भर देता है, लेकिन ये आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि आर्टिकल मूलतः किसके लिए लगते हैं। आर्टिकल नाउन के लिए लगते हैं। किसके लिए लगते हैं? नाउन। आर्टिकल का टॉपिक अपना आने वाला है, लेकिन ये एग्जाम्पल आया तो यहाँ अक्सर अभी दिमाग में आता है कि यहाँ एन क्यों नहीं है। एन क्यों नहीं है? क्योंकि नाउन नहीं है। या नाउन होता, आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर ये नाउन है गर्ल, इसलिए यह एन एडजेक्टिव लगा। लगता भले इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग है, वाउल साउंड है, इसलिए वाउल साउंड के अनुसार ए और एन का निर्धारण होता है, लेकिन आर्टिकल लगता तो किसके लिए? नाउन के लिए ही लगता है। ये चीज जो है वो समझाने मैं जब आर्टिकल डिटरमिनर का टॉपिक लूंगा उस समय बात करूंगा इसे, लेकिन यहाँ पर बात आ ही गई है तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। समझेगा, आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इन दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एग्जांपल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट
एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल एडजेक्टिव। सेंट्रल एडजेक्टिव का एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेंट्रल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल, जैसे ये जो मैं पर्टिकुलर किस एडजेक्टिव का नाम लिख रहा हूं वो आपके सेंट्रल एडजेक्टिव होते हैं। अपन ने जैसे कह दिया क्लेवर, काम, है ना, क्लेवर होता है, काम होता है, ये जो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो आपके कैसे एडजेक्टिव होते हैं, सेंट्रल एडजेक्टिव होते हैं, है ना, जिसको अपन कहते हैं ब्रेव, हंग्री, ओल्ड, है ना, ब्रेव हो सकता है, हंग्री हो सकता है, ओल्ड हो सकता है ना, ये आपके कैसे एडजेक्टिव है, सेंट्रल एडजेक्टिव, है ना, जिसको अपन सेंट्रल एडजेक्टिव के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसमें भी अपन एग्जांपल, जैसे मैं आपको उसी प्रकार के 3 एग्जांपल, जो उसका जो फंक्शन है उसके अनुसार 3 एग्जांपल और बता देता हूं, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। जैसे आप अब एग्जांपल को देखने के बाद ही, आप इस चीजों को, एग्जांपल को लिखने के बाद ही आप जो मैंने फंक्शन जो बताया पहली स्लाइड में, वो चीज आप आसानी से इस चीज को अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज एन ओल्ड मैन, है ना, ये एग्जांपल लिखा मैंने, ठीक है, ही इज एन ओल्ड मैन। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, ही इज ओल्ड, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा मैंने, ही इज ओल्ड, है ना। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा, आई कंसिडर हिम ओल्ड। ये तीनों ही फंक्शन बताए थे मैंने, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि देखो इसके अंतर्गत ये ओल्ड भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये तीनों एडजेक्टिव है। इन तीनों की अपन बात कर रहे हैं, किसकी, ओल्ड, ओल्ड और ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ही एज एन ओल्ड मैन, यहाँ पर ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, प्री मॉडिफायर, तो यहाँ पर जिसको अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं, मॉडिफायर या नाउन मॉडिफायर। कैसा एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन को सीधा मॉडिफायर करने वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको अपन कैसा, ये कैसा फंक्शन कर रहा है, ये आपके सामने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है। किसका कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। पहले बता चुका हूं मैं चीजों को। जैसे आई कंसिडर हिम ओल्ड, मैंने उसे ओल्ड कंसिडर किया, है ना, आई कंसिडर हिम ओल्ड। किसको ओल्ड कंसिडर किया, उसे, उसको किया गया, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हिम क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, उसे अपन कैसा कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सॉरी सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, तो इसको अपन कैसा कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आई बात समझ में, तो अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने किसकी बात करी, सेंट्रल एडजेक्टिव की आपके सामने बात करी। अब अपन बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन को स्टार्ट करेंगे। यहां तक जो बात हुई, उसके बाद अपन, जैसे मैंने आपको यहां पर भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया कि आई फाउंड बावी इंटेलिजेंट, मैंने बावी को इंटेलिजेंट पाया। किसको पाया, बावी को। ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पर ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हिम तो आपका पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे, है ना, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे मित्रों, आप इसकी स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है, यू कैन टेक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का, ठीक है। अब अपन बात किसकी करने वाले, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करने वाले। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव के प्रकार में सबसे पहले एडजेक्टिव की मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं, वो आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहला एडजेक्टिव आपका कौन सा होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, पहला एडजेक्टिव कौन सा आपका होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और आपको पता हो तो मैंने उसके पूर्व में, इसके पहले जो एक वीडियो बनाया था एडजेक्टिव का,
उसके अंतर्गत मैंने एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ठीक है, जो भी क्वांटिटी और नंबर को छोड़कर जितने भी एडजेक्टिव है वो सारे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। किस किस को छोड़कर? नंबर और क्वांटिटी को छोड़कर रेस्ट ऑफ जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सारे एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसलिए अपन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, अपन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम कहा जा सकता है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की जो है वो किसे कहते हैं, उसको अपन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। जैसे अपन कहते हैं कि those words which describe the quality of noun and pronoun, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसकी किसकी क्वालिटी को बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपकी सामने सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए। जैसे अपन ने कहा कि किसी भी प्लेयर का नाम, मैं किसी प्लेयर के नाम से बता रहा हूं आपको, कि जैसे मैंने कहा कि रोहित इज अ गुड क्रिकेटर, रोहित इज अ गुड क्रिकेटर, रोहित एक अच्छा क्रिकेटर है। ठीक है, तो यहां पर इस रोहित की क्वालिटी के बारे में मैंने बात की कि यह एक कैसा क्रिकेटर है? एक अच्छा क्रिकेटर है। ये क्रिकेटर है लेकिन एक कैसा क्रिकेटर है? अच्छा क्रिकेटर। तो मैंने इस रोहित की क्वालिटी के विषय में बात करी, रोहित नाम के जो प्लेयर है उसकी मैंने क्वालिटी के बारे में बात करी, तो यह एक अच्छा क्रिकेटर है। तो किसकी हुई? नाउन। और यहाँ पर क्रिकेटर और रोहित जो है वो क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में क्या बताया कि क्या कि दोज वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? उसकी जिसको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, या उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि द स्काई इज ब्लू, है ना। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि द स्काई इज ब्लू, ठीक, द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। तो अपना एडजेक्टिव कौन है? ब्लू है ना। किसको बताता है? कलर को बताता है। आपने देखा था ट्रांसफॉर्म को, मैंने लिखवाया था ट्रांसफॉर्म, SASCOM और P को। S फॉर साइज, किसको बताया था मैंने? साइज को बताया था। A फॉर एज को बताया था। S फॉर फिर शेप को बताया था। और C फॉर क्या बताया था? कलर को बताया। किसको बताया था? कलर। O फॉर ओरिजिन को बताया था, ओरिजिन नेशनलिटी, है ना। M फॉर मटेरियल को बताया था और P फॉर पर्पस को बताया था। ठीक है, तो अपना ये जो ब्लू है उसको अपन डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये आकाश को डिस्क्राइब कर रहा है कि आकाश कैसा है? ब्लू है। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव को, क्योंकि ये अपना नाउन कौन है? स्काई, तो इनडायरेक्टली जो है वह यह जो ब्लू है वो इस नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उसको मैंने पीछे ही बताया। इसको अपन कैसा कहते हैं? इसको ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये यूज अगर प्लेस के अनुसार यूज किस तरीके से हुआ यूं पूछा जाए, देखो तीन चीजें हैं। ये जो है सेंट्रल एडजेक्टिव के फंक्शन के अनुसार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है, और प्लेस के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोजीशन यह जो एडजेक्टिव है वो कैसा एडजेक्टिव है? अकॉर्डिंग टू प्लेस इसको अपन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? कि जो एडजेक्टिव
जो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बाद में आता है या वर्ब को फॉलो करता है, या इनडायरेक्टली वह नाउन को डिस्क्राइब करता है। ऐसे एडजेक्टिव को पोजीशन के आधार पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कैसा एडजेक्टिव कहलाता है? मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेटिवली यूज्ड हुआ है। ये कैसे यूज हुआ है? प्रेडिकेटिवली। अब मैंने कहा, जैसे मैंने कहा था कि मॉडिफिकेशंस के आधार पर, है ना, स्ट्रक्चर्स के आधार पर जिन चीजों को अपन ने देखा था, है ना, तो रूट एडजेक्टिव, है ना, जिसको रूट एडजेक्टिव और बाउंड एडजेक्टिव, तो ये जो एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके आगे प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं लगता है, जिसको अपन रूट एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब अपन और एग्जांपल्स अपन आपके सामने देखेंगे चीजों को अंडरस्टैंड करने। जैसे मैंने कह दिया कि हैतल हैज अ स्माइलिंग फेस। हैतल हैज अ स्माइलिंग फेस। आपका क्या है? नाउन क्या है? फेस। स्माइलिंग पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो यहां पर ये जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? इस फेस की विशेषता बता रहा है। और ये फेस क्या है? नाउन है। अब मैं कहूं कि ये कैसे यूज हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है और ये ऊपर वाला प्रेडिकेटिवली यूज हुआ था। आई बात समझ में? तो ये आपका स्माइलिंग यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं आपके सामने, देखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा द बॉय हैड प्लीजिंग मैनर। प्लीजिंग मैनर। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है कि द बॉय हैड, क्या कहा मैंने? प्लीजिंग मैनर, है ना। तो प्लीजिंग मैनर्स, ठीक है। तो इस बॉय का जो मैनर्स है वो कैसे? मैनर्स यहाँ पर क्या है? नाउन है। ठीक है, कैसे मैनर्स है? प्लीजिंग मैनर्स है ना। तो ये यहाँ पर इस नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता, मतलब इस नाउन की जो क्वालिटी है ना, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और ये कैसा एडजेक्टिव कहलाता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव्स कहा जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट सर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव। तो कुछ टाइम पहले